बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, अब आपका हिंदी व्याकरण का कोर्स कंप्लीट हो गया है और आज से मैं हिंदी नवनीत स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओके बच्चों, तो आप सब पेज खोलिए, पेज नंबर 92। बच्चों, पाठ का नाम है पद और सवैया। इस पाठ में भक्ति पद एवं सवैया यानी सूरदास, मीराबाई तथा रसखान द्वारा रचित उनकी कुछ काव्य का अंश है, जिसमें बच्चों भगवान श्री कृष्ण को अनुपम भक्ति में लीन तीनों ही ने सरल तथा अत्यंत भावपूर्ण भाषा शैली में अपनी रचनाएं रची हैं। सुर ने बालक कृष्ण का मैया यशोदा से रूठना मनाना, मीरा ने कृष्ण की मनमोहक छवि के सौंदर्य का वर्णन तथा रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की स्तुति इन पदों एवं सवैये में की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पद और सवैया में पहला पद है सूरदास द्वारा रचित। बच्चों, प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित है, जिसमें सूरदास जी ने मैया यशोदा व कृष्ण की बीच में जो वार्तालाप होता है उसको यहाँ पर बताया है। मैया यशोदा से श्री कृष्ण अपने मन की बात कह रहे हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। श्री कृष्ण अपनी मैया से कहते हैं, उनकी मैया उनसे कहती हैं कि माखन तुमने ही खाया है। तो वे अपनी माता को बताते हैं कि माता मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। भोर यानी बच्चों सुबह। सुबह होते ही तो आप मुझे गायों को चराने के लिए, गैयन के पीछे यानी गायों को चराने के लिए मधुबन मोहि पठायो यानी मुझे मधुबन में भेज देती हैं। चार पहर बंसी बट भटक्यो। चारों पहर यानी सुबह दोपहर शाम रात तक मैं बंसी लेकर यहाँ वहाँ भटकता रहता हूँ और सांझ परे घर आयो और शाम को मैं घर आता हूँ। मैं बालक बहन को छोटी छीको के ही विधि पायो। बच्चों, श्री कृष्ण अपनी मैया से कह रहे हैं कि मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ और मेरी बाहें यानी मेरे हाथ भी तो अत्यंत छोटे हैं। छीको के ही विधि पायो मतलब जो आपने वो जो दही की मटकी ऊपर टांग के रखी है वो मैं किस प्रकार पा सकता हूँ, यानी मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरे हाथ तो इतने छोटे हैं। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। जो मेरे ग्वाल सखा हैं वे सभी मुझसे, पता नहीं उनको मुझसे कितनी दुश्मनी है कि वे सब मेरे मुंह में चारों तरफ लगा देते हैं। क्या चीज़? माखन। मेरे मुंह में चारों तरफ माखन ही लगा देते हैं। तू जननी मन की अति भोरी। बच्चों, तुम तो मेरी मैया हो, मुझे जन्म देने वाली हो और तुम अत्यंत भोली हो। इनके कहे पतित आयो, तुम इन ग्वाल बालों के कहे में मत आया करो। जी तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। ये सब जो है तुम्हारे मन में बहुत सारे भेदभाव पैदा कर देते हैं और मुझे तुमसे पराया बना देते हैं। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। बच्चों, यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी मैया से कह रहे हैं कि मैया, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलती की है, मैंने माखन चुराया है, तो तुम ये लाठी पकड़ो और मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना, तो तुम मुझे सजा दो। सूरदास तब बिसही यशोदा ले उर कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं तब यशोदा मैया कृष्ण की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर हंस पड़ती हैं। बिसही यानी बच्चों हंस देना, और उन्हें अपने हृदय से लगा लेती हैं। इतनी प्यारी बातों पर वह मुग्ध हो जाती हैं और वे सारी शिकायत भूलकर श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लेती हैं। प्रस्तुत पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित है। बच्चों, इन पंक्तियों में मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई कहती हैं कि हे मुरली मनोहर, हे श्री कृष्ण, आप मेरे नैनन यानी बच्चों मेरी आँखों में बस जाइए। मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल। आपका जो मुकुट है वो
मोर है लगा हुआ है, और मकराकृत यानी मछली की आकृति का जो आपके कानों का कुंडल है वह कैसा है, वह मछली की आकृति का है। अरुण तिलक दिए भाल, माथे पर जो आपके तिलक है वह अरुण यानी लाल रंग का लगा हुआ है। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, आपका जो स्वरूप है वह मन को मोह लेने वाला है, और आपका जो सांवला सूरत है और मन को मोहने वाला है। नैना बने विशाल, जिस पर ये जो विशाल नैन है, विशाल आँखें हैं, वह अत्यंत सुशोभित हो रही हैं। अधर सुधा रस मुरली राजत, अधरों यानी बच्चों होठों, अधर यानी होठ पर सुधा रस मुरली राजत, अमृत के समान रस देने वाला मुरली विराजमान है। उर बैजंती माला, उर यानी हृदय, हृदय पर बैजंती की माला सुशोभित हो रही है। शुद्ध घंटिका कटी, आपके जो कमर में छोटी सी एक घंटी लटक रही है। तट शोभित, जो अत्यंत सुशोभित हो रही है, अत्यंत सुंदर लग रही है। नुपुर सबद रसाल, नुपुर यानी बच्चों पायल, आपके पैरों का जो पायल है वह गुंजित होते हुए बहुत ही मन को मोह ले रहा है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, मीरा भाई कह रही हैं, हे प्रभु आप सभी भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं। भक्त बछल गोपाल, और सारे भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। इस प्रकार बच्चों इन पंक्तियों में मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन बहुत ही सुंदरता से किया है। सवैया, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने रसखान ने श्री कृष्ण एवं गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन किया है। बच्चों यहाँ पर मानुष हो तो वही रस खानी, यानी रसखान मानते हैं कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वे गोकुल ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, रसखान जी कहते हैं कि अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं गोकुल के गांव के बीच में ही, गोकुल वासियों के बीच में ही जन्म लूं। पशु के यानी जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अर्थात बच्चों पशु के रूप में जन्म लेने पर वो गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु माझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। अर्थात अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, अर्थात बच्चों जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर धारण करके गोकुल वासियों की रक्षा की थी। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब किरारन। अगर वो पक्षी के रूप में बने तो वे यमुना तट के कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। बच्चों यहाँ पे रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो यमुना के तट पर जो नदी है उस कदम के पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों के साथ हो। और इस प्रकार कवि चाहे कोई भी जन्म ले, इस प्रकार इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि चाहे कोई भी जन्म ले वो रहना ब्रज की भूमि पर ही चाहते हैं। क्लियर बच्चों? अब आप सब इन दोहे की पंक्तियों को याद कर लीजिएगा और इसके शब्द अर्थ को भी याद कर लीजिएगा। थैंक यू।